और आज कामदेव की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। कामदेव को अभी भी ये लगता है कि उसकी वासना प्रेम से बढ़कर है, लेकिन नहीं। गोपियां सुबक रही थी श्याम सुंदर के प्रेम में। श्याम सुंदर कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था गोपियों। और ये कहते हुए बड़ी ही जोरों से हंसने लगे। आनंद की लहर चल पड़ी थी गोपियों के मन में, उमंग भर आया था। श्याम सुंदर गोपियों से कहते हैं, तुम सिर्फ मेरी हो, क्या अब ये भी बताना पड़ेगा? हास्य ठिठोली चल पड़ी थी उस मंडली में। नहीं श्याम सुंदर, हमने तो सोच लिया था। श्याम सुंदर कहते हैं, क्या सोचा था तुमने? मेरी प्यारी गोपियों, बताओ क्या सोचा था तुमने? गोपियां कहती हैं, तुम्हें देखते हुए, तुम्हें निहारते हुए हम इस देह को ही त्याग देंगी। श्याम सुंदर कहते हैं, उससे क्या होता? प्यारी गोपियां बड़े ही सहज भाव से कहती हैं, मन जिसका चिंतन करते हुए मरे, कहते हैं दूसरा जन्म उसी का मिलता है। तो श्याम सुंदर, हम तो यही सोचकर बैठी थी कि तुमने अगर हमें स्वीकार नहीं किया तो हम मर जाएंगी और दूसरे जन्म में तुम्हें ही प्राप्त करेंगी। श्याम सुंदर प्रेम से प्रफुल्लित होते हुए कहते हैं, इतना प्यार करती हो तुम सब मुझसे? ये कहते हुए उन गोपियों के बहुत करीब आ गए थे कृष्ण। गोपियां कहती हैं, क्यों, तुम्हें क्या लगता है हम मात्र ठिठोली करती हैं तुमसे? श्याम सुंदर बड़े ही प्रेम से कहते हैं, नहीं, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति दिव्य है, स्वार्थ रहित है। मैं जानता हूँ, हे ब्रज गोपियों, तुम्हारे जैसा प्रेम पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये कहते हुए घुटनों के बल बैठकर एक गोपी के हाथों को चूम लिया था कृष्ण ने। और कामदेव के मन में फिर से युद्ध की लहर दौड़ पड़ी। कामदेव बड़ी ही जोरों जोरों से हंस रहा है और कहता है, इन गोपियों का ये कोमल देह, इनका ये देह मेरी युद्ध भूमि है। इनका कोमल देह ही मेरी युद्ध भूमि बनेगा। तैयार हो जाता है कामदेव, गोपियों के अंग अंग में जाकर बस जाता है। श्याम सुंदर उस गोपी के हाथों को चूमते हुए कहते हैं, तुम्हारे ये अधर बड़े ही कोमल है और कमल पंखुड़ी की तरह भी हैं। ये कहते हुए अपने अधर उस गोपी के अधरों पर जा रखते हैं, उस गोपी के अधरों को चूम लेते हैं और कामदेव कांप उठता है। मंगल कलश की तरह ये वक्ष छू दिया श्याम सुंदर ने, गोपियों के वक्षों को छू दिया श्याम सुंदर ने अपने हाथों से। और कामदेव चीख उठा, दंत से काट दिया कान में कुछ, प्यार भरी बतियां कह दी। आलिंगन, एक प्रगाढ़ आलिंगन में बांध दिया गोपी को। कृष्ण ने छटपटा उठा कामदेव। श्याम सुंदर का प्रेम उन गोपियों के अंग अंग में समा गया था। उनके वक्ष में, उनके पुष्ट में, उनकी नाभि में, उनके नख के अग्रभाग में, रोम रोम में कृष्ण प्रेम समा गया था। वे सुंदरियां, वे ब्रज गोपिकाएं प्रेम में डूब गई थी, प्रेम जोगन हो गई थी, अब पूर्ण कृष्ण की हो गई थी। कृष्ण की सुगंधित सांसों से उनकी सांसें महक उठी थी, उनकी करधनी ढीली पड़ गई थी, उनके हार टूट गए थे, उनके केश बिखर गए थे, उनकी वेणी खुल गई थी। कृष्ण के ऊपर गिरी वो गोपियां, पर ये क्या,
कामदेव अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, अभी भी पूरी शक्ति लगा दी है इस कामदेव ने, पर उसकी शक्ति व्यर्थ जा रही है। कामदेव कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कामदेव बहुत क्रोधित है। अब कामदेव थक चुका है, पर श्याम सुंदर नहीं थके हैं। ये अभी भी उसी अनंत प्रेम की ऊर्जा के साथ विहार कर रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से नाच रहे हैं, एक ताल में नाच रहे हैं, एक स्वर में गा रहे हैं। मध्य में वही श्याम ज्योति और चारों ओर गौरांगी गोपियां नाच रही है। कामदेव थक चुका है। कामदेव पसीने पसीने हो गया है और सोचने लगता है, इतनी सुंदरियों के साथ नृत्य, हास परिहास, चुंबन, परिरंभन करने के बाद भी ये शांत है। कामदेव के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कामदेव सोचता है, कितना ऊर्जावान है ये, अद्भुत, सबको नचा रहा है अपने प्रेम में। ये अद्भुत सुंदरियां हैं, इनको छू रहा है, चूम रहा है, फिर भी ये आनंद से शांत है, ये विचलित नहीं हो रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कामदेव उस असीम ऊर्जा के साथ नाचते हुए जब श्याम सुंदर को देखता है तो सोचता है, इसकी ऊर्जा का नाश नहीं हो सकता। अरे नाश क्या, इसका मन पहले जैसा शांत है वैसा ही शांत अभी भी है। ये अच्युत है। हाँ, अब मैं समझा, ये अच्युत है, इसका पतन नहीं है। वासना इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कितना सहज है, देखो, सारे तनावों से मुक्त बस नाच रहा है। ऐसे नाच रहा है जैसे अपनी ही परछाई के साथ कोई बालक नाचता हो। हाँ, इसकी ही तो परछाई हैं ये सब गोपियाँ। नहीं नहीं, गोपियाँ ही क्या, हम सभी भी इसकी परछाई ही हैं। और कामदेव हार गया है, वो थक चुका है। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कृष्ण को पराजित करने के लिए, पर नहीं, कृष्ण तो अभी भी नाच रहे हैं, पर कामदेव थक गया है और बड़ी ही जोर से चिल्लाता है, अब और नहीं। मनमत नाम है मेरा, क्योंकि दुनिया के लोगों के मन को मैं मथता हूँ, पर मुझ मनमत के मन को भी आपने मथ दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना बालक स्वीकार कीजिए, मैं हार गया। हे श्याम सुंदर, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। ये कहते हुए कामदेव श्याम सुंदर के चरणों में गिर गया। श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं। कामदेव हाथ जोड़कर कहता है, हे श्याम सुंदर, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ, मैं आपको अपना पिता स्वीकार करना चाहता हूँ। श्याम सुंदर कामदेव को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, ठीक है, द्वारिका की लीला में तुम मेरे प्रथम पुत्र बनोगे। श्याम सुंदर ने वरदान दिया कामदेव को। और प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रास लीला तो चलती ही रहती है और चलती ही रहेगी, और इसी प्रकार वासना पर प्रेम की विजय हुई। बोलो जय श्री राधे।